पूर्वी को गहने से बहुत लगाव था। अन्य किसी भी साज श्रृंगार में उसकी रुचि नहीं थी, किंतु स्वर्ण आभूषणों की चमक पर उसकी नजरें अटक ही जाती थी। पति अनिल की तनख्वाह वैसे तो ठीक ठाक थी, किंतु घर खर्च के बाद गांव में माता पिता की भी थोड़ी बहुत मदद करनी ही होती थी। और कुछ यह भी थी कि आभूषण बनवाना अनिल को व्यर्थ लगता था। पूर्वी घर पर ही ट्यूशन देती थी और थोड़ी बहुत सिलाई भी करती थी। कल जब वह रिश्तेदारों की शादी में शामिल होने गई तो उसकी मामा की बेटी कोयल भी मिली। कोयल बात बात में अपने गहनों के बारे में बात करती और दिखाती कि कौन सा गहना उसे कब गिफ्ट में मिला। पूर्वी का मन उदास हो गया। उसने सोचा कि अपने कमाए हुए रुपए को वह इकट्ठा करेगी और उनसे थोड़े बहुत गहने बनवाएगी। उसकी छोटी छोटी बचत पर उसका पति भी अधिकार नहीं जताता था और वह उस धन को कहीं खर्चा करे इस पर भी कोई प्रतिबंध भी नहीं लगाता था। उसने आराम का समय कम कर दिया और उस समय में सिलाई करती और ट्यूशन भी बढ़ा दिए। छोटी छोटी बचत अपने अन्य खर्चों को काट कर भी करने लगी। काफी समय तक वह बचत करती रही। जब कंगन के लायक रुपए इकट्ठे हो गए, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पति को बताया कि आज तो वह कंगन खरीद कर लाएगी। बाजार जाने के लिए जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। देखा तो उसकी काम वाली बाई राजकुमारी खड़ी थी। राजकुमारी बिना बताए ही 4 दिन से नहीं आ रही थी। राजकुमारी को देख पूर्वी ने राहत की सांस ली कि चलो अब थोड़ी तसल्ली से काम हो जाएगा। दरवाजा खुलते ही वह चुपचाप से आकर काम में लगे गई। पूर्वी ने न आने के लिए डांटा, तब भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुकाकर बर्तन साफ करती रही। पूर्वी को यह चुप्पी असहनीय लगने लगी। अब काम की इतना जल्दी तो थी नहीं, क्योंकि राजकुमारी बाकी बचा हुआ काम देख ही लेगी। तो 2 कप चाय बनाकर राजकुमारी से कहने लगी कि पहले चाय पी ले, फिर काम कर लेना। राजकुमारी बिखरी हुई सी चाय का प्याला लेकर फर्श पर बैठी गई। पूर्वी ने पूछा, क्या बात है, घर वालों से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं दीदी, उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। तब कोई और परेशानी? पूर्वी ने कुरेदा तो राजकुमारी के आंसू बह निकले। उसने बताया कि उसके बेटे की तबीयत काफी खराब थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया है। ऑपरेशन नहीं करवाया तो जान को भी खतरा है। राजकुमारी की एक ही संतान थी। राजकुमारी अब बिलक बिलक कर रोने लगी, क्योंकि रोज की दवाई और डॉक्टर की फीस, चेकअप, इन सब में ही सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। अब ऑपरेशन के लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं बचे थे। पूर्वी की आंखों के सामने उस मासूम का चेहरा घूमने लगा। वह चुपचाप उठी और रुपए की गड्डी लाकर राजकुमारी के हाथ में थमा दी। ये लो, घर जाओ और बेटे का ऑपरेशन करवाओ। राजकुमारी चौंक गई। वह किसी भी तरह से इतनी बड़ी रकम लेने को तैयार नहीं थी। पूर्वी ने अधिकार से कहा, यह रुपए तुम्हारे लिए नहीं, मेरे बेटे के लिए है। राजकुमारी के जाने के बाद अनिल कमरे से बाहर आया और कहने लगा, और तुम्हारे कंगन? पूर्वी आत्मसंतोष से दमकते चेहरे के साथ बोली, बच्चे कंगन से अधिक मूल्यवान हैं। कंगन फिर कभी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।